जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों। आज हम बात करेंगे पाप कर्मों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी आप पाप नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपकी भूल के कारण पाप हो जाता है। तो ऐसे में आप पाप के भागी बनते हो या नहीं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मेरे प्रिय मित्रों, सुख और दुख का कारण होता है अपने ही पाप। तो मित्रों, भगवत गीता में कहा गया है कि अगर जी आप पाप करते हो तो आपकी कर्मों की सज़ा आपको पाप ही मिलती है, अगर जी आप पुण्य करते हो तो आपके कर्मों की सज़ा पुण्य ही मिलती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, पापों से मुक्ति से पहले हमें जानना होगा कर्म क्या है और कर्म हमें किस तरह के बंधन में बांधता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, कर्म की अलग अलग अवधारणाएँ दी गई है अलग अलग धर्मों में, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधारणा दी गई है भगवत गीता में। तो आइए जानते हैं भगवत गीता के अनुसार कर्म क्या होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं तो यह सोचता है कि उनके जीवन में साढ़े साती चल रही है और उनके दुख का कारण शनिदेव है। तो यह बिल्कुल असत्य बात है। उनके सारे दुखों का कारण वह कर्म होता है। जब किसी मनुष्य को लगता है कि मुझ पर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है तो उसकी कोर्ट कचहरी की दिक्कत आती है, तबीयत खराब हो जाती है, परेशान रहता है, हमेशा वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है और अन्य समस्याएं मनुष्य को घेर लेती है। तो प्रिय मित्रों, व्यक्ति के सुख और दुख का कारण स्वयं व्यक्ति होता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, अगर वह शराब पीकर गाड़ी चलाता है और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, वो उसकी स्वयं की गलती है, वो उसके स्वयं की गलती से मरा, उसके कर्म का फल था जो उसे मिला, उसके जैसे कर्म किए थे उसी प्रकार से उसका फल मिला उसे। लेकिन करोड़ों व्यक्ति किस्मत को दोष देते हैं कि वह किस्मत का मारा था और मर गया। तो यह बिल्कुल असत्य बात है। यह उसके कर्म का प्रभाव था जो उसे मिला। यह भी हो सकता था कि वह शराब नहीं पीता तो शायद वह बच जाता। आइए मेरे प्रिय मित्रों, तो जानते हैं भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म नहीं कर पाता है तो भगवत गीता में और भी कई उपाय बताए गए हैं, जिससे महत्वपूर्ण उपाय यह था कि अगर कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म नहीं कर पाता है तो निश्चित ही मेरे शरण में आने से ही, मात्र मेरे शरण में आने से ही सन के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरे शरण में आता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों।